जय बागेश्वर धाम सरकार, जय बालाजी सरकार। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि आज है हम सभी के गुरुदेव पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का जन्मदिन, जन्मोत्सव। तो सबसे पहले उनके जन्मोत्सव पर, उनके जन्मदिन पर उनको बहुत बहुत हार्दिक बधाइयाँ। आप लोग अपने गुरुदेव को, बागेश्वर धाम सरकार जी को उनके जन्मोत्सव पर बधाइयाँ दे सकते हैं। आप उनको कमेंट सेक्शन में जाकर उनको उनके जन्मोत्सव की बधाइयाँ ज़रूर दें। उसके साथ ही में दोस्तों, आज हम बागेश्वर धाम सरकार जी के जीवन के बारे में जानेंगे, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के जीवन के बारे में जानेंगे कि उन्होंने अपना बचपन कैसे बिताया है और वो आज इस स्थान पर कैसे पहुँचे हैं, कि उनकी एक झलक पाने के लिए लोग कितनी मेहनत करते हैं, पूरा दिन धूप में बैठे रहते हैं, बारिश में बैठे रहते हैं, कैसा ही मौसम हो, एक झलक पाने के लिए वो उनका इंतज़ार करते हैं। तो क्या इस स्थान तक पहुँचने के लिए बागेश्वर धाम सरकार जी आसानी से पहुँच गए थे या उनके जीवन में बहुत सारी कठिनाइयाँ आई थी? ये जानने के लिए आपको ये वीडियो को पूरा देखना होगा, तभी आप इनके जीवन के बारे में अच्छे से समझ पाओगे। सबसे पहली बात दोस्तों, हम आपको बता दें कि 8-9 वर्ष की जो उम्र होती है वो बहुत ही कम उम्र होती है, और उस उम्र से ही जो है बागेश्वर धाम सरकार जी, मतलब पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी बालाजी की सेवा में लग चुके थे, है ना। क्योंकि इनके परिवार में जो इनके दादा गुरु थे वो बागेश्वर धाम सरकार जी का जो मंदिर है, जिसके हम सभी लोग आज दर्शन करते हैं, उसकी सेवा किया करते थे। क्योंकि इनके कुल का, इनके परिवार का एक नियम है कि इनके परिवार में से हर बार कोई ना कोई एक सदस्य जो है बागेश्वर बालाजी की जो है सेवा करता है, उनका ध्यान रखता है, ठीक है। तो उस समय जो है इनके दादा गुरु उस मंदिर की सेवा कर रहे थे, बालाजी की सेवा कर रहे थे, ठीक है। तो 8-9 वर्ष की बागेश्वर धाम सरकार जी की उम्र रही होगी, और उस वक्त बागेश्वर धाम सरकार जी के घर में 5 सदस्य रहा करते थे। उनकी माताजी, पिताजी, उनका भाई, उनकी बहन और वो खुद, है ना। तो 5 सदस्यों का दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि खर्चा कितना होता होगा। तो उस समय इनके घर में ना तो दोस्तों खाने के लिए खाना था, ना तो पहनने के लिए कपड़े थे, और ना रहने के लिए एक अच्छी जगह थी। एक छोटा सा कमरा था जो कि ऊपर खप्पर वगैरह लगे हुए थे। गांव में पहले जैसे मतलब छोटे छोटे घर हुआ करते थे, वैसे ही इनका था। एक छोटा सा कमरा, 5 सदस्य रहा करते थे। पैसा बिल्कुल था नहीं, बहुत ज़्यादा अति गरीबी थी। हम गरीब भी इनको नहीं कहेंगे, अति गरीबी थी। ऐसे ऐसे दिन इन्होंने देखे हैं जब इनको मतलब एक एक दिन तक भूखा रहना पड़ता था। 2-2 रुपए के पार्ले जी बिस्किट तक पे मतलब पूरे दिन बिताना पड़ता था, क्योंकि घर में पैसा नहीं है तो भाई भोजन कहाँ से बनेगा। और एक बात और इन्हें देखकर, उस वक्त इतनी छोटी उम्र में देखकर बहुत बुरा लगता था कि इनकी माताजी रोज़ रोज़ एक ही साड़ी पहनती थी। इनके घर परिवारजन वाले रोज़ रोज़ एक ही साड़ी पहना करते थे। और अगर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की बात करें तो वो रोज़ अपना एक ही कपड़ा मतलब पूरे दिन भर पहनते थे। पूजा पाठ, जो भी कर्म, जो भी वो घूमने के लिए, बाहर खेलने के लिए जाते थे, तो एक कपड़े पहने, रात को आकर उन्हें धोए, उन्हीं को रात भर सुखाकर वापस से उन्हीं को पहन लेते थे, क्योंकि उनके पास सिर्फ एक ही जोड़ी कपड़े थे। तो इसी प्रकार से उनके सभी परिवार वालों के पास एक एक ही जोड़ी कपड़े थे। वो एक जोड़ी कपड़े भी जो है उनकी हालत भी बहुत ही बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। तो अब आप सोच सकते हैं इस स्थान से होकर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी गुजरे हैं, और कोई होता तो आप समझ सकते हैं कि उसकी हिम्मत कितनी ज़्यादा टूटती। और जब भी कोई त्यौहार आता था ना, तो बागेश्वर धाम सरकार जी को लगता था कि यार हमारे घर में भी अच्छे कपड़े आए, नए नए कपड़े आए, पकवान बने, मिठाइयाँ बने और हम सब भी खुशियाँ मनाएं। पर उस वक्त ऐसा नहीं होता था, क्योंकि उस वक्त इनके पास उतना धन नहीं था, उतना पैसा नहीं था। इनका परिवार एक बहुत ही साधारण और गरीब परिवार था। एक बार होता क्या है, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी बहुत दुखी होकर, हताश होकर 8-9 वर्ष की उम्र में अपने दादा गुरु के पास जाते हैं। दादा गुरु से जाकर कहते हैं कि भाई आप तो लोगों का भविष्य बता देते हो, आप तो सब कुछ बता देते हो, आज आप हमारा भविष्य बताओ कि हमारे पास कब पैसा आएगा, हम कब अच्छी ज़िंदगी जिएंगे। क्योंकि उस समय जो है इनके दादा गुरु के पास बहुत बड़ी सिद्धि साधना थी। जो आज बागेश्वर धाम सरकार जी अपना दिव्य दरबार लगाते हैं, उस समय इनके दादा गुरु लगाया करते थे। और उस समय भी इनके दादा गुरु का जो दरबार था वो बहुत ही फेमस दरबार था। उस समय लाल बत्ती वाले लोग तक जो है, बड़े बड़े IAS ऑफिसर तक इनके दादा गुरु के पास अपनी अर्जियाँ लगवाने आया करते थे, आध्यात्म की बातों को सुनने के लिए आया करते थे, है ना। तो ये अपने दादा गुरु के पास जाते हैं और दादा गुरु से पूछते हैं कि आप हमारे बारे में बताओ, हमें कोई गड़ा हुआ धन बताओ। पर इनके दादा गुरु ने क्या किया, इनके बाहों को पकड़ा और बालाजी के चरणों में जाकर छोड़ दिया। और बालाजी के चरणों में जाकर मात्र इतनी बात कही कि ये वो धन है जो कभी खर्च ही नहीं हो सकता। तो बस इतनी सी बात थी, और यहीं से बालाजी की भक्ति मतलब पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के अंदर शुरू हो गई, है ना। उसके बाद में दोस्तों बागेश्वर धाम सरकार जी सोचते हैं कि अरे हम तो अपना गड़ा हुआ धन, अपनी किस्मत के बारे में पूछने गए थे, इन्होंने
तो हमें बागेश्वर धाम सरकार जी के चरणों में समर्पित कर दिया। फिर इनको बाद में समझ आया कि आज हमें एक ऐसी दौलत मिली है जो कि कभी खर्च ही नहीं होती है, ये हमेशा बढ़ती ही जाती है। तो उस वक्त से जो है मतलब पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी बालाजी की भक्ति में और ज़्यादा अग्रसर हो गए। उसके बाद दोस्तों एक ऐसा समय आया है उस वक्त की जब इनके दादा गुरु का काशीवास हुआ। अब काशीवास इसीलिए हुआ क्योंकि इनके दादा गुरु ने कह दिया था कि हम अपना शरीर त्यागेंगे तो काशी में त्यागेंगे। तो जब उनको ऐसा लगने लगा कि अब इनका शरीर मतलब त्यागने वाले हैं ये, तो उसके 15-20 दिन पहले ये चले गए थे काशी में। ठीक है, काशी के जो मणिकर्णिका का घाट है वहाँ पर जाकर इन्होंने 15 दिन बिताए। धर्मशाला में इनके दादा गुरु रहे थे और 15 दिन के अंदर या 15 दिन के भीतर ही जो है वहाँ पर इन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। उनका वहीं पर काशीवास हो गया है ना। अब दोस्तों इनके दादा गुरु की कुछ विशेष बातें हैं वो आप लोग सुनिए। दादा गुरु का जो छवि थी वो अलग ही थी। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी कहते हैं कि उनकी जैसी छवि किसी की हो ही नहीं सकती है। वो ठहाके लगा के हंसना, उनकी दाढ़ी, उनका चाय पीना। दोस्तों आज के ज़माने का कोई भी व्यक्ति उनके जैसी चाय पी ही नहीं सकता क्योंकि वो इतनी ज़्यादा मात्रा में चाय पिया करते थे। वो चाय के बहुत ज़्यादा शौकीन थे। अब यहाँ पर एक बात मतलब बहुत ही विशेष निकल कर आती है कि इनके पूरे चाचा भतीजे के सबको मिलाकर पूरे 9-10 भाई ये रहा करते थे, मतलब थे उस वक्त। पर इनके जो दादा गुरु थे वो मात्र इनको ही मतलब पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को ही अपनी झूठी चाय पिलाया करते थे। अब इसमें क्या उनका विनोद था, क्या वो सोचते थे, क्यों पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को वो झूठी चाय पिलाया करते थे, इसका जवाब है तो उनके पास ही है ना। तो होता क्या था उस वक्त, उस 8-9 वर्ष की उम्र में इनके दादा गुरु जो है बागेश्वर धाम सरकार जी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को जो है अपनी झूठी चाय पिलाया करते थे। और इनका जो पात्र रहता था चाय पीने का वो अलग ही रहता था, जो कि आज भी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के पास में है। और शायद वही झूठी चाय की आज कृपा है कि आज देखिए आप पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी कितने लोगों का भला करते हैं। और भले ही हज़ारों कैमरे भी क्यों ना सामने हो, वो बिना डरे बिना झिझके जो है बोल सकते हैं, है ना। उसके बाद में दोस्तों जब इनके दादा गुरु का जो है काशीवास हो गया, उसके बाद में अब इनको बहुत ज़्यादा मतलब समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। फिर इनके दादा गुरु की प्रेरणा से, बालाजी की प्रेरणा से इनको स्वप्न आए। पहला स्वप्न आया तो भाई इन्होंने सोचा कुछ नहीं ऐसा ही है, ठीक है। तो उन्होंने अपने माता पिता से भी कहा कि हमें ऐसे ऐसे स्वप्न आए। और स्वप्न में क्या आया था आपको पता है? स्वप्न में आया था कि आप अज्ञातवास की साधना करो, है ना। बिना जाने 8-9 वर्ष की उम्र में आप क्या समझोगे कि अज्ञातवास होता है, कुछ नहीं समझोगे। फिर ऐसा ही हुआ, फिर दूसरी बार भी सपना आया, फिर तीसरी बार भी सपना है। तो फिर इन्होंने सोचा कि अब हमें अज्ञातवास के बारे में जानना होगा। तो फिर इन्होंने अज्ञातवास के बारे में जाना। तो इन्होंने जो है पांडवों की कुछ बातें निकाली अज्ञातवास की, कि वो लोग कैसे अज्ञातवास में रहे, उन्होंने कैसे अज्ञातवास को धारण किया। तो फिर उन्हीं के जैसे जो है यहाँ पर इन्होंने भी अज्ञातवास को धारण किया। और अज्ञातवास के बीच में ही इनको जो है सन्यासी बाबा के दर्शन हुए, जिनके ऊपर दादा गुरु का भरपूर आशीर्वाद था। तो सन्यासी बाबा जब इनसे मिले तो भाई इनको जो है सभी कुछ सिद्धियाँ बताई, कैसे अज्ञातवास किया जाता है, क्या क्या विशेष महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं, अर्जियाँ, दरबार कैसे लगाया जाता है, वो सब चीज़ें भी। और दोस्तों वहाँ पर एक चीज़ और देखने वाली बात ये थी कि बागेश्वर धाम सरकार जी उस छोटी सी उम्र में मतलब लोगों के मन की बात जान लिया करते थे। अब उनको भी नहीं पता कि ये सिद्धि उनके पास कैसे आने लगी थी, क्योंकि उन्हें ऐसे पता चला कि सामने से कोई व्यक्ति आ रहा है। अब वो सामने से क्या व्यक्ति क्या सोच के आ रहा है और क्या इनसे बोलने वाला है, ये इनको पहले ही पता लग जाता था। 1-2 बार तो ऐसा हुआ तो इन्होंने ध्यान नहीं दिया, पर जब बार बार ऐसे होने लगा, जो सामने वाले व्यक्ति जो सोच कर आता था, मतलब जो बाद में वो बोलता था, वो इन्हें पहले ही पता चल जाता था। तो फिर उन्होंने ध्यान दिया कि अरे ये तो स्वयं बालाजी की इच्छा है, बालाजी का आशीर्वाद है, जो कि हमें पहले से ही सब बातें पता चल जाती है ना। तो फिर सन्यासी बाबा ने भी इनको सब कुछ आशीर्वाद दिया, इनका दादा गुरु का आशीर्वाद भी इनके साथ में था। फिर जो है ये अपने गांव में इन्होंने दरबार लगाना शुरू किया। ये दिव्य दरबार आज से नहीं, पीढ़ियों से चलता आ रहा है और ये बहुत फेमस दिव्य दरबार है। हालांकि ये बात अलग है कि आज के लोगों के पास ये दरबार आज पहुंचा है, बट ये दरबार बहुत पहले से लगता आ रहा है और बहुत फेमस दरबार है। लाल बत्ती का IAS ऑफिसर, बड़े बड़े अधिकारी तक इनके दादा गुरु के पास अपनी अर्जियाँ या अपने आध्यात्म के ज्ञान को बढ़ाने के लिए आया करते थे। उस समय की बात है ना। उसके बाद में दोस्तों इन्होंने अर्जियाँ लगवाना शुरू किया, दिव्य दरबार लगाना शुरू किया और ऐसे ही ये समय चलता रहा। धीरे धीरे करके इनकी प्रसिद्धि और बढ़ती गई और आज वो स्थान है जिस स्थान पर बागेश्वर धाम सरकार जी की एक झलक पाने के लिए लोग बहुत मशक्क़त करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। हमने तो खुद देखा है कि पूरे दिन लोग धूप में बैठे रहते हैं बागेश्वर धाम सरकार जी के दर्शन करने के लिए। तो ऐसी छवि बनाने के लिए मेहनत लगती है, समय लगता है और बहुत ही प्रेरणा लगती है, बहुत ज्ञान लगता है और सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर आपको थोड़ा धैर्य रखना पड़ता है। तो आप सोच सकते हैं उस 8-9
वर्ष की उम्र में इतना कुछ सहने के बाद, झेलने के बाद, पूरे घर का भार इनके ऊपर ही था उस वक्त, क्योंकि इनके घर में कोई उस वक्त काम नहीं किया करता था। इनके पिताजी उस वक्त कुछ काम नहीं किया करते थे, ठीक है। तो इन्होंने ही अपने घर का पूरा भार जो है उस वक्त 8-9 वर्ष 10 वर्ष की उम्र में संभाला है। कोई सुनकर विश्वास भी नहीं करेगा। तो उतनी कष्ट से निकलकर, इतने दुखों को झेलकर, इतना तप कर फिर जाकर आज इस स्थान पर पहुँचे हैं, ठीक है। उसके अंदर दोस्तों एक बार का एक किस्सा बताते हैं जो कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने बताया कि एक बार ये किसी के घर टीवी देखने गए हुए थे। तो ये रोज़ जाया करते थे। तो एक दिन हुआ क्या कि भाई उस सज्जन व्यक्ति ने इनको देखकर ये टीवी देखने के लिए उनके घर में जाकर बैठे, तो उन्होंने टीवी बंद कर दी और उन्होंने अपनी माता से कहा कि भाई ये रोज़ आ जाता है, टीवी बंद कर दो, ठीक है। तो फिर टीवी बंद हो गई। अब फिर इनको बहुत बुरा लगा, पर इन्होंने उस वक्त कुछ नहीं कहा, बस खड़े हुए सीताराम बोला उनसे, मुस्कुराते हुए अपने घर वापस आ गए। जब इनकी माताजी ने पूछा क्यों बेटा क्या हो गया, तो इन्होंने कहा कि लाइट चली गई, तो घर आ गए वापस, है ना। फिर इसके बाद होता क्या है कि 2-3 दिन तक इनको ये बात बहुत चुभती है कि बताओ हमारे पास एक मतलब टीवी की वजह से जो है इसने मुझे इस तरीके से जो है वहाँ पर मतलब टीवी देखने से मना किया है। तो फिर इन्होंने उसी दिन एक प्रण लिया कि अगर अब हम टीवी देखेंगे तो जब ही देखेंगे जब खुद के बाप की टीवी होगी, मतलब खुद के घर में टीवी आएगी जब भी हम टीवी देखेंगे। तो दोस्तों हुआ क्या करता था, जब भी ये किसी घर कथा, सत्यनारायण कथा करने जाया करते थे या किसी भी अनुष्ठान को कराने जाया करते थे, उस वक्त जिस कमरे में टीवी रहा करती थी ना, उस कमरे में ये बैठा भी नहीं करते थे। और एक वक्त तो ऐसा फंस गया था जब इन्हें उस समय की वोल्वो की जो बस रहती थी, तो उस वोल्वो की बस में टीवी थी। तो उस वोल्वो की बस में इन्हें मजबूरी में बैठना पड़ा, बहुत मजबूरी फंस गई थी जब जाके ये वोल्वो बस में बैठे। और सभी लोग टीवी का मज़ा ले रहे थे पर ये नीचे सर करके बैठे हुए थे, क्योंकि इन्होंने प्रण लिया था टीवी देखेंगे तो खुद की देखेंगे। फिर दोस्तों 1.5 साल के अंदर इन्होंने जो है 3800 रुपये इकट्ठा किए अपनी पूजन आराधना से, मतलब सत्यनारायण कथा करके, बहुत सारी चीज़ों को करके 3800 रुपये की मैक्स टीवी ब्लैक एंड वाइट उस समय की ये बाज़ार से खरीद कर लाए हुए थे। दोस्तों ये टीवी जब अपने घर लेकर आए तो इनके गाँव वाले, मोहल्ले वाले, आस पड़ोस वाले हंसने लगे कि बताओ इनके पास खाने का ठिकाना नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं है और मतलब शौक देखो राजाओं जैसे हैं। तो फिर ऐसा तो कुछ दिनों तक लोगों ने कहा। फिर गांव वाले और वो सज्जन व्यक्ति भी एक दिन इनके घर पर आ गए, मतलब गांव वाले भी आ गए, भाई टीवी आई है गांव में, तो भाई एक जगह टीवी जब आती है तो सब जगह सब लोग देखने आते हैं गाँव के, तो सब लोग गाँव के टीवी इनके घर पर देखने आए हुए थे, ठीक है। उसके बाद में वो सज्जन व्यक्ति भी आए हुए थे क्योंकि उनकी टीवी उस वक्त फूक गई थी, मतलब जल गई थी किसी कारणवश, है ना। तो उस सज्जन व्यक्ति भी उस वक्त आए हुए थे। तो वो सज्जन व्यक्ति धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के पास आते हैं और कहते हैं कि अरे महाराज जी इसकी क्या ज़रूरत थी, अपने पास टीवी थी तो आपने काहे को पैसा खर्च किया। तो बस उस वक्त ये कुछ नहीं बोले, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी मुस्कुराए। 100 ग्राम अपने पास बूंदी रखे हुए थे इन्हीं सज्जन व्यक्ति के लिए, अपनी वह 100 ग्राम बूंदी निकाली और इनको हाथ में दे दिया और धन्यवाद किया किनका, सज्जन व्यक्ति का, जो कि इनके घर अब टीवी देखने आए हुए थे। तो बस धन्यवाद करके सज्जन व्यक्ति ने पूछा कि भाई ऐसा क्या हो गया कि आपने हमें बूंदी दी, और सज्जन व्यक्ति मतलब धन्यवाद किया। तो इन्होंने कहा कि ये जो भी कुछ हुआ है, ये टीवी जो आई है ये आपकी कृपा से ही आई है, आपके मतलब कुछ आपने ही किया है तभी आई है। क्योंकि इन्हीं सज्जन व्यक्ति ने एक दिन बागेश्वर धाम सरकार जी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को देखकर टीवी बंद कर दी थी। उसी दिन से इन्होंने प्रण ले लिया था कि टीवी देखेंगे तो खुद की टीवी देखेंगे। अब खुद की टीवी आई तो भाई वो सज्जन व्यक्ति भी टीवी देखने आए हुए थे और इन्होंने अच्छे से बढ़िया टीवी भी दिखाई, है ना। तो ये होता है प्रण, ये होती है मेहनत, ये होती है शक्ति। हम मानते हैं कि बागेश्वर धाम सरकार जी के पास, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के पास बालाजी का आशीर्वाद है, पर एक समय वो भी साधारण व्यक्ति थे। इतनी छोटी सी उम्र से उन्होंने इतनी मेहनत की है, इतना परिश्रम किया है, तो उन्हें इतना क्या, इससे ज़्यादा भी मिलता तो भी कोई बड़ी बात नहीं थी, ठीक है। क्योंकि मेहनत का फल बहुत बड़ा होकर ही मिलता है, और जब वो मेहनत असली हो, सच्ची हो, तो वही मेहनत का फल तो मिलता ही मिलता है ना। तो बस इस उनके जन्मोत्सव पर उनकी कहानी बताने का ये संदर्भ था कि आप लोग ये ना समझो कि इतनी आसानी से किसी को भी कोई चीज़ मिल जाती है। मेहनत करोगे और थोड़ा धैर्य रखोगे तब जाकर आपको जो है मतलब जो आप चाहोगे वो सब कुछ मिल पाएगा, ठीक है। तो बागेश्वर धाम सरकार जी ने भी मेहनत करी है। और आखिरी में बस यही निवेदन करेंगे, देखिए बागेश्वर धाम सरकार जी हमारे गुरुजी हैं, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी गुरुजी हैं, वो महाराज जी हैं, वो ब्राह्मण जन हैं। आप जो भी उन्हें और अच्छे से प्रेम भाव से कहना चाहते हो कह सकते हो, पर एक शब्द है जो कि उनको भी पसंद नहीं है, वो है बाबा, है ना। बाबा शब्द एक समय के बाद संबोधित किया जाता है, पर अभी बाबा किसी एंगल से वो नहीं लगते हैं। एक बार और बागेश्वर धाम सरकार जी को उनके जन्मोत्सव पर हार्दिक बधाइयाँ। जय बागेश्वर धाम सरकार।